पैसा कमाता है फिजिकली। कहाँ से? फिजिकली पैसा कमाते हैं लोग, शरीर से। कहाँ से? शरीर से। और दूसरे टाइप से भी लोग पैसा कमाते हैं, वो आता है आपका मेंटली। क्या है? दिमाग से। कहाँ से? इंसान दो ही जगह से पैसा कमाता है, एक शरीर से और एक दिमाग। एक गला के नीचे मेहनत करता है और एक गला के ऊपर। यहाँ ज्यादातर जितने लोग बैठे हैं लगभग लोग कहाँ मेहनत करते हैं? गला से नीचे मेहनत करने वाले लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी। क्या करते हैं? खेती से भी करोड़ों कमाया जा सकता है। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? खेत होना चाहिए। खेत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खेत होना चाहिए। हो सके आपके पापा के पास, दादा के पास बहुत बड़ा खेत था, है ना? आपके पापा के पास बहुत बड़ा खेत था, लेकिन आप लोग दो भाई थे, टुकड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। आपके दो बच्चे, टुकड़ा हुआ है कि नहीं? होगा ना? अब दो नाती पोते अगर आ गए तो खेत बचा है हमारे पास? खेतों से आज ये सब चीज लाना संभव नहीं है। खेत से सिर्फ पेट चल सकता है, जिंदगियां नहीं जी जा सकती। जी जा सकती है क्या? फिजिकली काम करने वाले लोग नौकरी भी करते हैं, नौकरी करने वाले लोग भी शरीर से पैसा कमाते हैं। जब तक शरीर ऑफिस तक नहीं जाएगा जहां आप काम कर रहे हो, घर में पैसा नहीं आएगा। तो नौकरी के लिए सबसे पहले आपको डिग्री चाहिए। क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन। बिना डिग्री का नौकरी मिलती है क्या? देखते हैं आज सबको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सबसे पहला डिग्री हमारी आती है जेक से। कहां से आती है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल। झारखंड सरकार हमको मैट्रिक की डिग्री देती है ना। एक डिग्री हमारा आता है सीबीएसई से, सेंट्रल बोर्ड देती है ना, और एक आती है आईसीएसई से, आईसीएसई। 3 बोर्ड चलती है हमारे झारखंड में। झारखंड बोर्ड में मिनिमम 4 से 5 लाख लड़का एक साल में मैट्रिक का एग्जाम लिखते हैं ना। 2 से 3 लाख सीबीएसई बोर्ड के और आईसीएसई बोर्ड के भी 2 से 3 लाख मिनिमम देखा जाए तो पूरे झारखंड में एक साल में मैट्रिक लिखने वालों की संख्या कितनी है? लगभग 10 लाख लड़का एक साल में मैट्रिक एग्जाम लिखते हैं, झारखंड से लिखते हैं ना। झारखंड जैसा हमारे इंडिया में, हमारे भारत में 28 गो राज्य है। कितना राज्य है? प्लस 9 गो केंद्र शासित है। टोटल 37 स्टेट है, सबका अपना अपना बोर्ड है ना। एक स्टेट से अगर 10 लाख तो 37 को स्टेट में कितने हो जाएंगे एक साल में? पूरे इंडिया से मैट्रिक लिखने वाले 3 करोड़ 70 लाख। कितने होंगे? 3 करोड़ 70 लाख स्टूडेंट। 3 करोड़ 70 लाख लड़का है पर ईयर। हर साल 3 करोड़ लड़का हमारे भारत देश में बेरोजगार हो जाते हैं। क्या हर साल भारत सरकार 3 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकती है? अगर इस साल 3 करोड़ लोगों ने मैट्रिक लिखा तो क्या अगले साल नहीं लिखेंगे? हर साल लिखेंगे। तो हर किसी को नौकरी मिलना आज के डेट में संभव नहीं है। नौकरी नहीं मिलने के कारण लोग 2-5 हजार की नौकरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग 8-10 हजार में खट रहे हैं बाहर में जाकर, है कि नहीं? अब आती है आपकी मेंटली, मतलब दिमागी तौर से पैसे कमाने वाले, है कि नहीं? दिमागी तौर से पैसा कौन कमा रहा है? पैसा वाला लोग। कौन कमा रहा है? पैसा वाला। अगर आपके पास 1 करोड़ है, कितना है? मैं कहता हूं आपको कहीं काम करने की जरूरत नहीं होगी। इस 1 करोड़ को ले जाके कोई भी बैंक में रख दो, आपको ईएमआई क्या बोलते हैं? मंथली इंटरेस्ट क्या मिलेगा आपको? मंथली इंटरेस्ट मिलेगा 0.8%। कितना परसेंट मिलेगा? 0.8%। 1 करोड़ का 0.8% कितना होगा? 80,000 रुपया। कितना होगा? पर मंथ आपको मिलेगा। क्या आपको काम करने की जरूरत है? लेकिन हमारे घर में पैसा नहीं है। क्या नहीं? दिमाग से काम करते हैं व्यापारी लोग। कौन लोग? व्यापारी लोग, जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेसमैन। क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेस करने वाले लोग, यानी बिजनेस भी किया जा सकता है। कहां से? दिमाग से। तो क्या यहाँ बैठे हुए लोग बिजनेस कर सकते हैं? या जितने लोग हम लोग बैठे हैं, क्या हर कोई हम लोग बिजनेस कर सकते हैं? चलो हम लोग देखते हैं कर सकते हैं नहीं, क्योंकि इसकी पढ़ाई हमें स्कूल में नहीं दी गई, आज तक नहीं दिया गया। किसी स्कूल में आज तक बिजनेस की पढ़ाई हो रही है क्या? नहीं। लेकिन आज खुशी की बात है कि आज ग्रेजुएशन से बीए बीएससी बीकॉम यहां से आज बिजनेस की पढ़ाई स्टार्ट हो गई, जो बिजनेस आज हम लोग कर रहे हैं। चलो हम लोग थोड़ा बिजनेस के बारे में जानेंगे। जानना चाहते हैं बिजनेस कैसे किया जाएगा? बिजनेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? हमारे जैसे लोग बिजनेस कर सकते हैं नहीं कर सकते? जितने लोगों को लगता है बिजनेस नहीं किया जा सकता है, उसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे हिंदुस्तान में। मैं उसका नाम बताना चाहूंगा और उस महान शख्स का नाम है धीरू भाई अंबानी। सुना है आप लोगों ने?
कहा जाता है कि जब उसने मैट्रिक की एग्जाम लिखी थी तो वो अपना पेट पालने के लिए, घर चलाने के लिए पेट्रोल पंप में तेल भरने का काम करता था। पेट्रोल पंप में क्या काम करता था? तेल भरने का। उसके सपने बड़े थे, वो बिजनेस के गुण सीखना चाहता था। जब पैसा पेमेंट तनख्वाह मिलती थी तो दूसरे लोग घर बेचते थे। धीरू भाई अंबानी बड़े बड़े होटल में जाके बैठ के चाय पीता था और बिजनेसमैन लोगों की बातें सुन के बिजनेस सीखा और उसने बिजनेस करना शुरू किया। कहा था 25 साल के अंदर हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी बना। एक तेल भरने वाला लड़का 25 साल के अंदर भारतवर्ष का सबसे अमीर आदमी बना, धीरू भाई अंबानी, जिसका घर नहीं चलता था। तो देखो बिजनेस दो प्रकार का होता है। पहला ट्रेडिशनल, पहला क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं परंपरागत, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। जैसे कपड़े की दुकान किसी ने खोल दी, अब वो दुकानदार वो बूढ़ा हो गया, मर गया, दुकान चलेगी कि बंद होगा? उसके बच्चे चलाएंगे ना। ठीक है, कपड़ा दुकान हो, जूता चप्पल दुकान हो, छड़ सीमेंट की दुकान हो, दवा की दुकान हो, जितनी भी दुकानें आप रोड में देख रहे हो, सारे के सारे ट्रेडिशनल बिजनेस है। और ऐसे बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है पूंजी की। किसकी जरूरत पड़ती है? पूंजी की। पूंजी की। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि करोड़ों रुपया कमाना है। कितना कमाना है? 8 से 10 साल के अंदर हम लोग को करोड़ों रुपया कमाना है तो सबसे पहले पूंजी लगाना पड़ेगा इस बिजनेस में। कितना पूंजी लगाएंगे कि 10 साल में हम 1 करोड़ के मालिक बन जाएंगे? कम से कम 25% तो लगाना पड़ेगा। 1 करोड़ का 25% कितना होगा? 25 लाख। कितना होगा? 25 लाख। क्या हम लोग लगा सकते हैं? नहीं। अगर हमारे पास 25 लाख होता ना तो इस स्कूल में भी बैठे हुए नहीं थे, अपने दुकान खोल के अपना आराम से उधर सामान बेच रहे हो। होता कि नहीं होता? नहीं है। हमारे जैसे बहुत से ऐसे लोग होंगे हिंदुस्तान में जिनके पास पूंजी नहीं है। पूंजी के बाद जरूरत पड़ती है नॉलेज। सिर्फ पूंजी होने से बिजनेस नहीं होता, नॉलेज चाहिए। वरना बहुत सारे ऐसे लोगों का, आपका इसी बेड़ो मंदिर के अंदर बहुत सारे लोगों को पूंजी मिली थी लेकिन आज फिर पहले जैसे हो गए। जब ये पावर प्लांट जब लगा था, मुझे लग रहा है करोड़ों रुपए बेड़ों के लोगों को मिला था कि नहीं मिला था? लेकिन सुन रहे हैं कि वो आदमी आज पेट चलाने के लिए गन्ना का जूस बेच रहा है। सही बात है ना? सिर्फ पैसे होने से ही बिजनेस नहीं होता। क्या चाहिए? दिमाग चाहिए, नॉलेज की जरूरत होती है। फिर आपको चाहिए प्लेस। क्या चाहिए? क्योंकि हमारे घर से 25 लाख का धंधा नहीं चलेगा, बाहर हम लोग को दुकानदारी करना पड़ेगा, स्टॉक रखना पड़ेगा। अकेला आदमी 25 लाख का बिजनेस चला नहीं सकता। फिर आपको जरूरत पड़ेगी मार्केट। क्या चाहिए? मार्केट। हम बदकिस्मत है कि हमारा मार्केट लोकल है। क्या है? हमारी दुकान में जो सामान मिल रही है बगल में भी वही मिलती है, जिसके कारण होता है कंपटीशन। क्या होता है? कंपटीशन। अगर मान लो आपने कपड़े की दुकान खोली, 1 साल के बाद आपकी स्थिति में सुधार आ गया, घर में बाइक कार सब कुछ आ गया, बंगला बन गया, आपको देख के कोई दूसरा आदमी दुकान खोलेगा कि नहीं खोलेगा? बोलेगा। मान लो आप एक जैकेट बेचते थे 5000 में 1000 रुपए फायदा करते थे। अब क्या हुआ कि अगला दुकानदार उसी जैकेट को बेच रहा है 4500 में 500 रुपए फायदा कर रहा है। ग्राहक किधर जाएगा? आपके पास कि अगले के पास? अगले के पास। आपने देखे होंगे बहुत सारी ऐसी दुकानें थी जो पहले बहुत अच्छी चलती थी लेकिन अब नहीं चलती। उसके बाद आपको देना पड़ेगा टाइम, समय देना पड़ेगा डेली का। कितना? 10 से 12 घंटा। कम से कम 10 से 12 घंटा दुकान खोल के बैठेंगे तभी दुकान में पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क है कि हम लोगों ने 25 लाख पूंजी लगा रखा है। अगर इसे आप फेल हो गए, ये पैसा हमारा घाटे में चला गया, क्या कोई वापस करेगा? 100% रिस्क है इस बिजनेस में। ज्यादातर लोग इसीलिए रिस्क उठाने से डरते हैं कि कहीं फेल हो गए तो पता चला कि हम अपना पूंजी भी वापस नहीं करना। एक बिजनेस और आता है जिसको लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस जिसको मैं 2009 से स्टार्ट किया। एक्चुअली 2005 में ही आया था लेकिन काम नहीं किया था। मैंने 2005 से लेकर 9 तक इस बिजनेस को सीखा था और एक्चुअल पूरी तरह से पूरा मैं अपना पार्ट टाइम प्राइवेट जॉब को छोड़ के 2009 में मैंने इस बिजनेस में कूदा था। इस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या चाहिए और इसी बिजनेस का देन है जो आज मेरे घर में सब कुछ है। सबसे पहले बिजनेस करने के लिए पूंजी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? हमें यहाँ 25 लाख रुपए नहीं चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोगों को 25 लाख क्या 1 लाख भी निकालने बोलो तो संभव नहीं है। उसके बाद अगर नॉलेज की बात करूं, एक बहुत खूबसूरत बिजनेस है कि यहाँ बिजनेस की नॉलेज कैसी दी जाती है? फ्री में। अभी जितने चीज आप लोगों को सीखे, मुझे बताओ किसी ने कोई मोल चुकाया है? पैसा दिया है? नहीं, फ्री में दी जाती है।
प्लेस की बात करें तो आपको कोई दुकान और ऑफिस खोल के बैठने की जरूरत नहीं है। सबसे खूबसूरत चीज इस बिजनेस में आपको कोई दुकानदारी करने की जरूरत नहीं है। आप जिस घर में रहते हो, जहां रहते हो, पहाड़ में, जंगल में, नदी में, नाले में, आप गांव, घर, शहर जहां रहते हो, हर जगह से आप इस काम को कर सकते हैं। उसके बाद स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर किसी भी आदमी को रख के तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है, किसी को यहाँ पर पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं। आप इस बिजनेस के लिए अकेला ही काफी है। उसके मार्केट की बात करें तो हमारा मार्केट ग्लोबल है। कैसा है? हम इस काम को घूम फिर के कर सकते हो। आप लोग मेला में जाते हो, मेला घूमने, यस सर। परिचित लोग मिलते हैं ना। आज उनको पैसे की जरूरत है कि नहीं, प्रोडक्ट्स की जरूरत है कि नहीं? आप मेले में इसकी चर्चा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आपका काम हो जाएगा। शादी घर में जाते हैं, परिचित लोग मिलते हैं, उनको इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है कि नहीं है? उनको पैसों की जरूरत है कि नहीं है? उसके साथ बैठ के चर्चा कर सकते हैं। आप लोग कहीं कूली काम करने जाते हैं, परिचित लोग हैं, चर्चा कीजिए, हो जाएगा। कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, परिचित लोग हैं, चर्चा कीजिए, हो जाएगा। कहीं तीर्थ घूमने जा रहे हैं, रास्ते में किसी से परिचित हो गया, गाड़ी में बैठे बैठे चर्चा कीजिए, ये काम हो जाएगा। आप कहीं भी इस काम को कर सकते हैं घूम फिर के। उसके बाद कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन मिलेगा, सहायता मिलेगा। मुझे पता है कि आप अपने लोगों को भी समझा नहीं सकते, लेकिन आज जो आपको पकड़ के लाया, जितने लोग पहली बार आए, कोई लाया है कि अपने मन से आए हैं? लाए हैं ना। तो जो लाया है वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। जब तक आप अपने लोगों को नहीं समझा सकते हो, तब तक वो आपके लिए काम करेगा, वो आपके लोगों को समझा देगा। आपका काम है सिर्फ उनको मिलाना। मिला सकते हैं ना? यस सर। बंद कीजिए भाई, मोबाइल मुझे दे दीजिए। टाइम की अगर बात करूं तो पर डे, डेली का 2 से 4 घंटा। कितना घंटा? अपना काम करके 2 से 4 घंटा हम इस काम में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दिया जा सकता है ना। उसके बाद अगर रिस्क की बात करें तो जितने देख लो इस बिजनेस में कितना रिस्क है। पूंजी आपने लगाया नहीं, जब पूंजी लगाया नहीं तो कोई रिस्क है क्या? नहीं सर। 0% रिस्क। इसी बिजनेस को करके आज हमारे घर में सब कुछ है।